Hello students, my name is Ajay Sandhu and today we are going to learn how to draft formal invitations for class 11th and 12th. This question of invitation writing will appear in your examination for 4 marks. Drafting an invitation is quite easy if we properly take care of its format, content and expression. As I have told you, it is of 4 marks. 1 mark is awarded for its format, 2 marks are awarded for its content and 1 mark is for clear expression. That's how it comes to 4 marks. I will be using bilingual approach to explain this topic to you. So let us begin with the question, why are invitations written or what are invitations? हमारे यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई ओकेजन होता है, तो ऐसे ओकेजन्स पर हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जिसके लिए हम स्पेसिफिक इनविटेशन कार्ड्स का प्रयोग करते हैं. ये इनविटेशंस जनरली प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं थ्रू विच वी इनवाइट आवर गेस्ट्स ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन्स जैसे वेडिंग, बर्थडे पार्टी, वेडिंग एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग सेरेमनी और कभी-कभी इनॉग्रेशंस के लिए भी हम प्रिंटेड कार्ड का प्रयोग करते हैं. आमतौर पर शादियों के कार्ड जो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास आते हैं, उन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं. That is a formal way to invite somebody. We can see the cards on screen. किसी भी चीज को ड्राफ्ट करते समय, no matter it is an invitation, letter, article, notice or anything, we have to follow a certain format. So we have a format for invitation writing as well. Let us see the format. You can see in this slide a box and lines within the box. And you can see these phrases against the lines as well. First phrase is host line. होस्ट लाइन से हमारा क्या मतलब है? सेंडर ऑफ द इनविटेशन इज योर होस्ट. इसका मतलब यह हुआ कि जो भी व्यक्ति उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, सबसे पहले हमें उसका पता लगाना है. द नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इनविटेशन. इट मीन्स जो भी आपको इनविटेशन भेज रहा है, उसका हमें सबसे पहले पता लगाना है. वो हमें सबसे पहले चाहिए इनविटेशन को ड्राफ्ट करते समय. सपोज आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, तो होस्ट आपके प्रिंसिपल या फिर मैनेजमेंट कमेटी या फिर स्टूडेंट्स होने वाले हैं. तो वी विल बिगिन द इनविटेशन विद द नेम्स ऑफ द होस्ट. उस केस में होस्ट बन जाएंगे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट कमेटी. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मिस्टर शर्मा के यहां पर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो मिस्टर शर्मा उसके लिए इनविटेशन कार्ड भेजेंगे. उस केस में मिस्टर शर्मा विल बी द होस्ट और हमारी होस्ट लाइन बन जाएगी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा. देन होस्ट लाइन के बाद हमें चाहिए इनवाइट लाइन. फॉर दिस लाइन We need standard expression. चलिए समझते हैं कि वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है. एक लाइन as it is given in the slide, request the pleasure of the company of. और ये स्टैंडर्ड लाइन हो सकती है request the pleasure of your benign presence. या इस स्टैंडर्ड लाइन को आप इस तरह भी कह सकते हैं, सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी. हम यहां पर 3 से 4 वर्ब
इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और सोलिसिट और सीक, SEEK. दिस इज द इनवाइट लाइन और द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन टू इनवाइट somebody. Then we write the event line. Event line means the occasion on which you are being invited. उस occasion का नाम जिस पर आपको invite किया जा रहा है. It may be birth anniversary. It may be annual function of the school. It may be marriage anniversary. It may be inauguration of something. No matter what the function is, you are going to mention it in the event line. Then उसके बाद हम date, time और venue, वो फंक्शन किस डेट में है, किस टाइम पर है और किस जगह पर है. We need all these details. Then there are certain functions in which we need chief guest, but not in all. जैसे अगर आप अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं तो वहां पर आप किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो उस केस में आपको VIP डिटेल्स ऑफ द चीफ गेस्ट विद नेम एंड डेजिग्नेशन यहां पर मेंशन करनी होती हैं. द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट मस्ट अपीयर प्रोमिनेंटली एंड देन वी राइट अ लाइन in which we show the consent of the chief guest. इसमें हम किसी भी पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन. हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन को अवॉइड करते हैं. आई एंड यू और वी जैसे शब्दों का प्रोनाउंस का हम यूज नहीं करते हैं. इंस्टेड वी यूज थर्ड पर्सन. The more indirect, the more polite. Date of issuing is not mentioned. हम ऐसा नहीं करते हैं कि जिस डेट में कार्ड देने जा रहे हैं वो कहीं शो करेंगे कार्ड के ऊपर, तो इशूइंग डेट इसके ऊपर कहीं नहीं डाली जाती है. इनफैक्ट वी क्लोज इट विद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस. वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? We will understand them with example. Below, in the left-hand corner, we write RSVP, which means Respondes Sil Vaus Plate. The abbreviations RSVP means Respondes Sil Vaus Plate, which means please reply. It is a French expression. Let us understand it further with an example. Here we have a question. Draft an invitation on behalf of Mr. and Mrs. Raj Karan of 38 Kamal Kunj, Varanasi, which they may use to invite their friends and relatives on the 5th birth anniversary of their son, Nikhil, at their residence on 28 December blah blah blah. So before we start attempting this question, first of all we start looking for the name of the host in the question. और हम क्वेश्चन में क्लियरली देख रहे हैं कि मिस्टर एंड मिसेस राज करण इस फंक्शन को होस्ट करने वाले हैं. मिस्टर एंड मिसेस राज करण, दिस कपल इज द होस्ट ऑफ दिस फंक्शन and we need them to put on the top of the invitation. Then we use standard expression, which is request the pleasure of your benign presence. ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमें अपनी तरफ से ऐड करना होता है. हमें होस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, लेकिन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन टू इनवाइट द गेस्ट वी हैव टू राइट ऑन आवर ओन. देन हमें जरूरत पड़ती है उस ओकेजन की जिस पर हम इनवाइट करने वाले हैं लोगों को. लेट अस सी इन द क्वेश्चन व्हाट इज द ओकेजन लाइक. ओकेजन है 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल.
तो एक्सप्रेशन के बाद हम ओकेजन को मेंशन करते हैं. मिस्टर एंड मिसेज राजकरण रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर benign presence on the auspicious occasion of the 5th birth anniversary of their son Nikhil. Then we need venue. Let us see if this is given in the question. और यहां पर वेन्यू दिया है 38 कमल कुंज वाराणसी. This is the venue where this function is going to be hosted. So we will write venue just below the occasion. At the residence 38 Kamal Kunj Varanasi. Then we need time. Time means कि ये फंक्शन किस समय होस्ट किया जा रहा है. तो it is going to be hosted at 4:30 p.m. That you have to add from your side. We tried to find out whether the time is given in the question paper or not, but we could not locate it anywhere in the question. It simply means we have to add time from our side. And then date. Of course, date is given in the question. 28 December 2019, 20, 21, whatever. So we will mention date just below the time. On 28th December 2020. फिर हम VIP की डिटेल्स को मेंशन करते हैं, लेकिन जो पारिवारिक फैमिली फंक्शंस होते हैं उनमें किसी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया जाता है. इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें VIP डिटेल्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है. ऑफिशियल फंक्शंस जितने भी होते हैं उनमें जनरली हम किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं. इन दैट केस वी नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट एंड अदर डिटेल्स लाइक डेजिग्नेशन एंड सो ऑन. सो वी विल स्किप VIP डिटेल्स हियर एंड देन वी विल क्लोज इट अप. RSVP, name of those who are the host of this function along with the phone number. That's how this invitation comes to its closing. As I said, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप उसके अंदर होस्ट को ढूंढिए कि इस फंक्शन को कौन होस्ट कर रहा है. उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन विच यू कैन मेमोराइज और अंडरस्टैंड. I have given it here, like I have written request the pleasure of your benign presence. आप यहाँ रिक्वेस्ट की जगह सोलिसिट भी कर सकते हैं और चाहें तो सीक SEE के सीक भी लिख सकते हैं. These verbs are interchangeably used. Then हमें ओकेजन को ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर. Then venue अगर दिया है तो आप क्वेश्चन से उठाकर वेन्यू को अपने आंसर में मेंशन कर देंगे और अगर नहीं दिया है तो यू हैव टू एड इट फ्रॉम योर साइड. सो इज द केस विद द डेट, टाइम एंड देन द क्लोजिंग ऑफ द इन्विटेशन. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रोफाउंडली. हियर वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन official function and the question is, you are a student of Newton Public School Nagpur. The school is holding its annual function on Saturday the 5th November 2020-21 or so on at 11 a.m. The HRD minister Dr. M.M. Joshi has consented to be the chief guest and you have to draft an invitation for the same occasion. हमें सबसे पहले इस इनविटेशन के लिए होस्ट ढूंढने हैं कि इस फंक्शन को कौन लोग होस्ट करने वाले हैं. चूंकि ये ऑफिशियल और स्कूल का फंक्शन है तो होस्ट करेंगे प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर. ये हमारे होस्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए. The principal, staff and students of Newton Public School Nagpur. Then हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन
जो है solicit the pleasure of your benign company or company on the auspicious occasion of. ये एक्सप्रेशन हम अपनी तरफ से यूज करते हैं, देन हम ढूंढते हैं कि वो फंक्शन क्या है. ऑफ कोर्स एनुअल फंक्शन है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहां लिख देंगे द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल. देन हमें चाहिए वेन्यू, टाइम एंड डेट एट 11 AM ऑन सैटरडे द 5th November 2020. Venue DRMM Joshi. Sorry, we have skipped the venue here, so we can add that too. At National Auditorium or School's Auditorium at 11 AM on Saturday the 15th November 2020. अब इस फंक्शन में हमें पता है कि चीफ गेस्ट आने वाले हैं. एनुअल फंक्शन में हमें एक चीफ गेस्ट की जरूरत होती है. Now we will mention the name of the chief guest, Dr. M.M. Joshi. That is also given in the question. Dr. M.M. Joshi and then designation HRD Minister, Government of India. And then we will add the line of his consent. Dr. M.M. Joshi, HRD Minister, Government of India, will be the chief guest and give away the prizes to the students. Or we can write Dr. M.M. Joshi, HRD Minister, Government of India, has given his kind consent to be the chief guest of the occasion. And then closing, RSVP, who is going to be? Principal, of course, Newton Public School, Nagpur. And then phone number. Let us have a look at one more example. Here we have a question. The literary club of your school is putting up the play Waiting for Godot. As secretary of the club, draft an invitation inviting the famous writer Sudeep Gupta to be the guest of honor at the function. Write the invitations in not more than 50 words. You are Govind Gauri. This question is a bit different from the questions we have done so far. And what is special about this question? This invitation is going to be given at individual level. अभी तक के जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थे, वो एक मास लेवल पर थे. वो बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ छापे गए प्रिंटेड इन्विटेशंस थे. यहां पर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को बुला रहे हैं एज द गेस्ट. So that is the prominent part of this question. We will be mentioning him specifically in bold. So let us see who is the host. The Literary Club of Ramjas Public School, New Delhi. This is the host. Then standard expression. Solicit the pleasure of your company on the occasion of. What is the occasion like? The play Waiting for Godot. Then time at 5 PM on Sunday. Date 18th December 2020. And then finally we will mention the name of the guest, prominent guest. Mr. Sudeep Gupta, the famous writer, will be the guest of honor. And then RSVP. Let us see one more example and then I'll be giving you assignment to attempt the questions so that you may feel some confidence while attempting them. Master Shyam Lal and Sons are opening a new general store. And the name of the general store is Galaxy Novelties in Gitanjali Enclave, Dwarka, Delhi. The inauguration ceremony is fixed for Sunday, the 19th of October 2020 at 11 AM. Prepare or draft a formal invitation letter for the purpose. हमें सबसे पहले चाहिए होस्ट, और यहां पर होस्ट हैं मैसर्स श्यामलाल एंड सन्स.
मैसर्स श्यामलाल एंड सन्स, हमें होस्ट मिल गए हैं. देन अनाउंस द ओपनिंग ऑफ, क्या होने वाला है? ओपनिंग है. किस चीज की ओपनिंग है? गैलेक्सी नोवेल्टीज, एक स्टोर है, जनरल स्टोर, इसकी ओपनिंग है. तो अनाउंस द ओपनिंग ऑफ, और वी कैन write it traditionally in the same manner as we have done earlier. Messrs Shyamlal and Sons request the pleasure of your company on the auspicious occasion of the opening of their general store, Galaxy Novelties. That's how you can also put it. But I have shown it here a bit differently. In Gitanjali Enclave, Dwarika, Delhi, on Sunday, the 19th of October 2020 at 11 a.m. Here we are inviting one and all, mostly on the opening of shops, showrooms. We invite one and all. जब भी किसी शोरूम का या किसी शॉप का आप इनॉग्रेशन करते हैं तो वहां पर आप सबको इनवाइट करते हैं. वन एंड ऑल, कोई भी आ सकता है, बिकॉज दैट्स हाउ योर बिजनेस इंक्रीजेज. दैट्स गुड फॉर योर बिजनेस. सो यू कैन राइट अ लाइन हियर, ऑल आर cordially invited. And then, of course, a line that promotes your business. Visit for all kinds of grocery and domestic items. अगर यहाँ आपने फर्नीचर की दुकान खोली होती, तो शोरूम खोला होता, तो आप लिखते विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर. कोई बुक स्टोर खोला होता तो विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव बुक्स. स्पोर्ट्स की अगर दुकान खोली होती तो विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट आइटम्स. एंड देन अ लाइन टू ऑफर डिस्काउंट. अवेल इनॉग्यूरल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फॉर्मेट is very important for the purpose of inauguration, especially of showroom, shops, and so on. And then the closing, RSVP, Galaxy Novelties, and phone number. Now it is time for the self-practice. You have 4 questions on your screen. Read the questions carefully and attempt them in your notebook. Thank you for bearing with me. Now we will meet in the next video.